प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, जीवन में जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना उसने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे नोट करते हैं प्यारे बच्चों? डेल्टा टी बी से। डेल का मतलब चेंज होना, टी का मतलब टेम्परेचर और बी का मतलब आप क्या बताओगे? बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताओगे? वहन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वहन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें वेपर नहीं बनते। वहन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व, उसको आप डिजोल्व करोगे किसके अंदर? वहन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व the volatile solvent, volatile solvent। और volatile solvent का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें वेपर बनते हैं, यानी जिसमें वेपर नहीं बनते, मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस हो गया। और volatile solvent मतलब कोई लिक्विड। तो जो आप सॉलिड सब्सटेंस हमने डाल दिया किसमें? लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों जो पहले की जो वेपर बन रही थी उसके आपने सॉलिड सब्सटेंस डालने से क्या हो गया? उसके जो वेपर है वो क्या हो गए? कम हो गए, यानी घटेंगे। तो क्या बताओगे? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस हमने डाल दिया किसके अंदर? वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी लिक्विड के अंदर जिनकी वेपर बन रही थी। तो होगा क्या प्यारे बच्चों? इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। वेपर प्रेशर आपके क्या होंगे प्यारे बच्चों? घटेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? दस द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज, दस द बॉइलिंग पॉइंट इज क्या बताओगे? इंक्रीज, यानी वेपर प्रेशर आपके घटेंगे और बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। तो एक बात वो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ज्यादा क्या बनेंगे आपके? वेपर। और एक प्यारे बच्चों जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने किस में डाला? वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो उसके वेपर क्या होंगे? कम होंगे और बॉइलिंग पॉइंट प्यारे बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब इसको हम ग्राफ से और समझते हैं। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, तो एक बार हम ग्राफ बना रहे हैं किनके बीच में प्यारे बच्चों? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होंगे प्यारे बच्चों? बढ़ेंगे। अभी आपने सीखा है तो ये बढ़ गई आपकी, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर आपके क्या होंगे प्यारे बच्चों? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने किस में डाला? वोलेटाइल के अंदर, तो वेपर प्रेशर हमारे क्या हो रहे थे? घट रहे थे। ये तो हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। या इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है, ये बढ़ गए। अब इसमें क्या होंगे? अब ये हो गया प्यारे बच्चों प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और एक बार क्या होंगे? हम वेपर प्रेशर को क्या कर दिया? डिक्रीज। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का। भाई डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी थी ना भी, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने किस में डाला? वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर क्या हुई थी प्यारे बच्चों? घटी थी। और ये पहले वाला ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी, ठीक है। अब हम इसको इस पॉइंट से हम मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 atm हो गया प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर। ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया हमारा? टीबी नोट, टीबी नोट, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? टीबी। तो बताओ टीबी नोट ज्यादा है या टीबी ज्यादा है? तो प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट देखो किसका ज्यादा है? तो बॉइलिंग पॉइंट देखो इस पॉइंट से बड़ा है किसका? टीबी का।
तो बॉइलिंग पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। तो टीबी ज्यादा है प्यारे बच्चों किससे, टीबी नोट से। तो हमारा फॉर्मूला एक और क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये क्या हमारा टीबी माइनस का टीबी नोट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों। अब आगे देखो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्यारे बच्चों एम। एम क्या हमारी मोलरिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी है वो किसके बराबर आएगा हमारा, के बी एम। तो के क्या है हमारा, यहां पर देखो डेल का मतलब चेंज होना, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया प्यारे बच्चों कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और एम क्या हमारी मोलरिटी। तो यहां से एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। तो देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या बताएंगे हम प्यारे बच्चों, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, जो डेल्टा टीबी है वो हमारा किसके बराबर आ गया, के बी एम। अब यहां पे क्या करें प्यारे बच्चों, हम m की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें। तो डेल्टा टीबी है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टीबी है वो आ जाएगा प्यारे बच्चों केबी के बराबर। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन हम क्या बताएंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में भी डिफाइन एज व्हेन मोलरिटी इज द यूनिटी। जब आपकी मोलरिटी प्यारे बच्चों 1 के बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और ये केबी क्या है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और m क्या हमारी मोलरिटी। तो kb का भी फॉर्मूला होता है हमारा, तो kb का फॉर्मूला क्या होता है, kb इज इक्वल टू r tb नोट स्क्वायर डिवाइड में 1000, और ये आएगा प्यारे बच्चों lb। r है हमारी क्या, रियल गैस, इसको हम क्या बोलेंगे, tb नोट को स्टैंडर्ड इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और lb क्या है प्यारे बच्चों, लेटेंट हीट वेपराइजेशन। अब आगे देखो, अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन। तो देखो डेरिवेशन में क्या बताओगे प्यारे बच्चों, एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, हमारी मोल फ्रैक्शन पे। तो डेल्टा टीबी है, डायरेक्टली को हम क्या लिख देंगे, के और x2, इसको इक्वेशन क्या दे दें, फर्स्ट। और x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में, n2 डिवाइड में n1 प्लस का n2। तो ये इसके अंदर रख दो, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी है वो किसके बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, के, और इसकी जगह हम क्या आ जाएगा, n2 और डिवाइड में n1 प्लस का n2। आपसे ये पूछे कि आप ये सिद्ध करके बताओ कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है। तो सबसे पहले ये समझो प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, ये वो प्रॉपर्टी जो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड हो, और डिपेंड किस पे नहीं हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे होगी, हमने पढ़ा था डेल्टा जो टीबी है वो किसके बराबर होती है, हमारी केबीएम। और m क्या है प्यारे बच्चों, m है हमारी मोलरिटी, m मोलरिटी है। और मोलरिटी क्या होती है, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर दें वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी किस पे डिपेंड होती है प्यारे बच्चों, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। इसलिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से समझो प्यारे बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम किस में डालेंगे, वोलेटाइल, मतलब जिसमें वेपर नहीं बनते उसको आपने डाल दिया जिसमें वेपर बनते हैं। तो जिसकी जो वेपर बन रही थी आपने कोई सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया, तो जिसकी बन रही थी उसके वेपर कम हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर आपके घटेंगे, तो वेपर प्रेशर आपके डिक्रीज होंगे, तो प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। धन्यवाद।